एक जगह वोट अगर पड़ जाएगी, मेरा दावा है इस देश में परिवर्तन बहुत जल्दी आने वाला है और बाबा साहब का सपना साकार होने वाला है। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के 4 राज्यों में अभी हाल में ही 2022 के फरवरी, मार्च, अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों, सभी दल अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, जिनमें से बहुजन समाज पार्टी एक बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए अपने इस प्रयास में लगातार सक्रिय है। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ऐसे प्रांतों में लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मैं कई लोगों के संपर्क में हूँ जहां पर यह जो बहुजन समाज मूवमेंट की जो चेतना है, बहुजन समाज पार्टी के प्रति रुझान और बहन मायावती, उसकी लीडर बहन मायावती जी के प्रति जो लोगों का रुझान है, जो लोगों की सोच है, वो बदलती जा रही है। एक समय था लोग आलोचना करते थे, वो उतरती नहीं है समाज में, सड़क पे नहीं आती हैं, वो किसी आंदोलन में भाग नहीं लेती हैं। साथियों, जो इस बहुजन समाज के मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी के समर्थक लोग हैं, वो जानते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट है, एक बड़ा आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, समाज में समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए कृत संकल्प है। तो सड़कों पर उतरकर सामाजिक परिवर्तन के जो आंदोलन है, इस प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं, प्रजातंत्र के खिलाफ हैं और लोकतंत्र के खिलाफ हैं। तो सड़क पे उतर के प्रजातांत्रिक तरीके से ऐसे आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के सफल नहीं हो सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन एक वैचारिक आंदोलन है, वैचारिक क्रांति है। विचारों के माध्यम से समाज में लोगों को इस पुरातन या रूढ़िवादी परंपराओं को या ऐसी सरकारों के प्रति जागरूक करते हुए बहुजन समाज पार्टी अपना एक आंदोलन चला रही है। ये सड़क पे उतर के अलोकतांत्रिक तरीके से यह आंदोलन नहीं हो सकता है। बहन जी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने जो समाज के प्रमुख लोग हैं, उनको ट्रेंड करके, उनको इस व्यवस्था परिवर्तन के मूवमेंट की विचारधारा से ट्रेंड करके उनको जगह जगह उतारती हैं, जगह जगह उनको पूरे देश में फैला चुकी हैं। इस बहुजन समाज पार्टी का नेटवर्क पूरे भारत में फैल चुका है। यही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बाद तीसरी नंबर की पार्टी है और उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोगों को पता है 2019 के चुनाव में जो वोट का प्रतिशत है वो दूसरे नंबर पर है, समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर है। लोग जानबूझकर इस मूवमेंट को रोकने के लिए कि भाजपा और सपा का डायरेक्ट सीधा मुकाबला है, ऐसा गुमराह करते हैं, जबकि बीएसपी 2019 के चुनाव में दूसरे नंबर की वोट के हिसाब से पार्टी बन चुकी है। सामाजिक आंदोलन का आकलन टिकट के सीटों के आधार पे या चुनाव के परिणाम के आधार पे नहीं किया जा सकता। वोट के आधार पे, इनका जनाधार के आधार पे किसी भी पार्टी का, किसी भी मूवमेंट का आकलन संभव है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व बहुत सक्षम है। बहन मायावती की लोकप्रियता इस पूरे देश में बढ़ती जा रही है। देश के तमाम राज्यों में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैं अभी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में घूम के आया हूं पिछले सप्ताह। मैंने लोगों से जो वार्ता की है उसमें यह बात केवल समाज के SC, ST, OBC इन वर्गों के साथ साथ सवर्ण जाति के लोग भी इनके इस जो उनकी कार्यशैली है, पिछले 4 बार जो मुख्यमंत्री रही हैं, जो उनकी कार्यशैली थी, इस समाज में गुंडा राज को समाप्त करना, कानून का राज स्थापित करना, सबको सर्व समाज के उत्थान की बात करना,
ये बहुत बड़ी बात है। ये हर नेता में इस तरह का गुण नहीं होता। बहन जी ने अपने सक्षम कार्यकुशलता के माध्यम से उन्होंने इस देश में 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रदेश में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने कानून व्यवस्था और कानून के शासन को स्थापित करके लोगों के समक्ष एक नजीर पेश की है, जिसके वजह से देश के सर्व समाज के लोग में ग्राह्यता, बहन जी की ग्राह्यता बढ़ती जा रही है। मेरा ये आकलन है, 100% आकलन है। वोट का प्रतिशत बढ़ेगा, चुनाव में रिजल्ट फेवर में आने की उम्मीद है और मेरा ये मानना है 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2007 में जिस तरह से बनी थी, सर्व समाज के समर्थन के द्वारा इस बार भी उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के समर्थन से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना तय है। यही नहीं, तमाम जैसे पंजाब में बहुजन समाज पार्टी का श्रोमणी अकाली दल के साथ समझौता हुआ है, वहां भी मुझे पूरी उम्मीद लग रही है। उत्तरांचल में बहुत उम्मीद नजर आ रही है। यहाँ तक कि देश के तमाम ऐसे प्रांतों में इस बार जनाधार बहुजन समाज पार्टी का बहुत अधिक बढ़ गया है। जो बैकवर्ड के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, ट्राइब्स के लोग हैं और सर्व समाज के लोग इसके साथ जुड़ के इस मूवमेंट में सहभागी बन रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो जागरूक साथी हैं, जो बिना किसी जातिवाद, जो इन संकीर्ण विचारधाराओं में उलझने के बजाय, नेतृत्व को आलोचना करने के बजाय इस मूवमेंट को, बाबा साहब के इस मूवमेंट को, बाबा साहब की इस कारवां को बहुजन समाज पार्टी ही आगे ले जा सकती है। जो भी तमाम इस तरह के लोग, जो समाज के चमचे लोग, जो ब्राह्मणवादी पार्टियों के गुलाम लोग हैं, वो इस मूवमेंट को रोकने का काम कर रहे हैं, उनको आप पहचानें, उनको कदापि आगे ना बढ़ने दें, अपने समाज के लोगों को विभाजित ना होने दें, वोट का डिवीजन ना होने दें। एक जगह वोट अगर पड़ जाएगी, मेरा दावा है इस देश में परिवर्तन बहुत जल्दी आने वाला है और बाबा साहब का सपना साकार होने वाला है। जय भीम, नमो बुद्धाय।